दुर्ग के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ सभी 34 जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। बुधवार को दुर्ग संभाग में नवनिर्मित राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हुई कार्यकारिणी की बैठक। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किए जाने पर मंथन किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी का बिगुल फूंका गया। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा की धर्म के नाम पर की जा रही प्रोपेगेंडा राजनीति से प्रदेशवासियों को जागृत करने जन जागरण रैली निकाले जाने की भी प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। इन प्रस्तावों के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए जाने की घोषणा पर धन्यवाद प्रस्ताव बैठक में लाया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। बैठक पश्चात छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 1 नवंबर से प्रारंभ यह अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके पश्चात संगठन चुनाव की प्रक्रिया बूथ अध्यक्ष के चुनाव से प्रारंभ होगी। बूथ के बाद ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर के अध्यक्षों का चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगस्त-सितंबर माह में होगा। राजधानी से बाहर दुर्ग में प्रदेश स्तरीय बैठक के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब बैठकों को संभाग मुख्यालयों में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत दुर्ग से हुई है। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहन मरकाम जी और जितने उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सब मौजूद थे और प्रदेश के हर जिले से आए हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोग थे। कोई विस्तार से चर्चा हुई और ख़ास तौर से आज एजेंडा के लिए निर्धारित था मेंबरशिप ड्राइव, जो 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगी और उसके बाद संगठन में चुनाव का शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव है, प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव होगा और इसी तरह से जो जुलाई, अगस्त सितंबर 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी शेड्यूल में निर्धारित है। ये चुनावी शेड्यूल है जो निर्धारित किया गया है, उसमें एग्जैक्ट तिथियाँ कोई तय नहीं है। और उसके अलावा बूथ अध्यक्ष, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो राजनीतिक लड़ाई तो बूथ पे ही होती है, तो बूथ पर मजबूती के साथ में बूथ कमेटी बनी हो। ज़्यादातर 80-85% बूथ कमेटियाँ बन चुकी हैं, बाकी भी शीघ्र ही जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव है उसके माध्यम से बना दिए जाएंगे और बाकी विस्तार से चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बैठक के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा भाजपा की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स से नागरिकों को जागरूक करने के साथ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने जन जागरण रैली निकाली जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले 15 साल तक धर्मांतरण होता रहा, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब जब भाजपा सत्ता से बाहर है, तब उसे धर्मांतरण की याद आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर भाजपा प्रदेश का सद्भाव बिगाड़ने का यह प्रयास कर रही है। भाजपा की इस प्रोपेगेंडा राजनीति के बहकावे में आने से बचाव के लिए कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकालने का निर्णय लिया है। धन्यवाद प्रस्ताव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 105 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के किसानों का खरीदने का निर्णय लिया है। वो बहुत धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकारिणी में की गई।
दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, एक्साइज ड्यूटी। जब यूपीए की सरकार थी 9 रुपया 48 पैसा था एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर, अभी 32 रुपया 50 पैसा से अधिक एक्साइज ड्यूटी है। तो यूपीए के सरकार के समय एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 48 पैसा अगर हो जाता है तो पेट्रोल के दाम लगभग 60 से 70 रुपया होंगे। तो ये हमने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। तो आज उसके और 14 तारीख से पूरे प्रदेश में हर बूथों में 37,737 बूथों में जन जागरण अभियान के माध्यम से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार के जो नाकामियों को हम उजागर करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों को जन जागरण के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। आज के जो एजेंडे में ये भी प्रस्ताव थे, आज उनको हमने सर्वसम्मति से पास किया है। साथ ही पेट्रोल की कीमतों पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार 32.50 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। यह ड्यूटी यूपीए सरकार के समय 9.48 रुपए थी। यदि केंद्र सरकार यूपीए के कार्यकाल के समय की एक्साइज ड्यूटी कर दे तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के साथ 34 जिले के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट।